अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है और कल 22 जुलाई को वज़ारत आला का इंतखाब करने के लिए पंजाब असम्बली का ख़ुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है। PDM की तरफ से शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की तरफ से परवेज़ इलाही। जब से नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ है, तब से पंजाब में अरकान की ख़रीद फ़रोख्त का अमल अरूज पर है। नाज़रीन, ये अमल 80 की दिहाई में शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाता हूँ। 80 की दिहाई में उस वक्त शुरू हुआ जब सियासत में एक इनकलाब आया और सरमायादार भी सियासी मैदान में वारिद हुए। इससे पहले सिर्फ जागीरदार सियासी मंजर पर छाए हुए थे, लेकिन 80 की दिहाई में सरमायादार उन्होंने भी इस मैदान सियासत में कदम रखा और 90 की दिहाई में इन दोनों के दरमियान यानी सरमायादारों और जागीरदारों के दरमियान एक सियासी जंग शुरू हो गई। उसी दौरान 90 की दिहाई में दो नई सियासी टर्म्स भी मुतारिफ़ हुई हमारे सियासी मैदान में, एक हॉर्स ट्रेडिंग और दूसरी फ्लोर क्रॉसिंग, यानी अराकीन का ख़रीदना और बेचना, और दूसरा था वफ़ादारियाँ, पार्टी वफ़ादारियाँ तब्दील करना। फिर हमने देखा कि अगले 30 सालों में यानी 3 अशरों में ये जो फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का अमल है, ये अपने अरूज को पहुंच गया। इसने बेतहाशा तरक्की की और हमने देखा कि 2022 के उन अदम एतमाद की तहरीक में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई गई, उस दौरान अराकीन की ख़रीद फ़रोख्त का अमल खुलेआम किया गया। आवाम को भी वाज़ेह तौर पर पता था, इदारों को भी सब कुछ था मालूम कि ये हो रहा है। ख़ास तौर पर सिंध हाउस में जिस तरीके से अराकीन की ख़रीद फ़रोख्त हुई, जिस तरीके से उनको वहाँ पे बंद रखा गया, ये सब कुछ इदारों और आवाम की आँखों के सामने होता रहा। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को हटाने के बाद पंजाब असम्बली की तरफ रुख किया गया और अरकान पंजाब असम्बली को भी ख़रीद कर वज़ीर आला बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उसे कामयाब बनाया गया। लेकिन इस दौरान मामला अदालतों तक पहुंच चुका था। 12 अदालतों ने उन अराकीन को जिन्होंने अपनी पार्टी वफ़ादारियाँ तब्दील की थी, उनको डी-सीट कर दिया और उनका दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया। पंजाब के डी-सीट होने वाले अरकान के लिए 17 जुलाई 2022 को इंतखाबात मुनक़िद हुए। कुल डी-सीट होने वाले अरकान थे, उनकी तादाद 20 थी। इन सीटों पर जब इंतखाबात हुए तो उसमें 20 में से 16 सीटें हैं वो PTI ने हासिल की, 3 सीटों पर नून लीग कामयाब हुई और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। इन इंतखाबात से ये बात वाज़ेह हो गई कि अवाम ने ना सिर्फ अदम एतमाद के दोनों अवामिल जो अमल था, चाहे वो मरकज़ में था या सूबे में था, दोनों को मुस्तरद कर दिया। और दूसरा ये था कि पार्टी पॉलिसी को तब्दील करने वाले अराकीन को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। एक लिहाज से कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि लोटाक्रेसी को अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बहरहाल इन दोनों जो अदम एतमाद हुए, उस पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। इलेक्शन के नतायज आने के बाद, अब जब 17 जुलाई के इलेक्शन के नतायज आए हैं, तो उसके बाद से फिर अरकान को ख़रीदने का अमल बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और ये धंधा अब अपने अरूज पर है। 22 जुलाई को वज़ारत आला का इंतखाब होना है, यानी कल होना है। इसके लिए दोनों पार्टियाँ सर धड़ की बाजी लगा रही हैं, लेकिन जो भी नतायज होंगे वो कल शाम तक आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमारे जहन में, आवाम के जहन में कुछ सवालात हैं जो मैं इस चैनल के ज़रिए उनसे करना चाहता हूँ। उसमें पहली चीज़ ये है कि वोटिंग के नतायज तो जो भी होंगे वो आवाम के सामने कल तक आ जाएंगे। देखना ये है कि मरकज़ की हुकूमत को तब्दील करने के लिए जो अदम एतमाद लाया गया, उस पर भी अरबों रुपए खर्च किए गए। पंजाब असम्बली को भी जब उसमें अदम एतमाद लाया गया हुकूमत बदलने के लिए, तो अरबों रुपए खर्च किए गए। फिर मामला अदालतों तक पहुँचा, जिस पर हुकूमत के करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाए गए, जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए। अब फिर अराकीन को ख़रीदने पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार हो, जिस मुल्क का ख़जाना खाली हो,
जिस मुल्क बकौल हकूमत के ख़जाना खाली है, जिस मुल्क के पास तेल ख़रीदने के पैसे ना हों, जो मुल्क अपने कर्ज़े की किस्त देने की सलाहियत ना रखता हो, क्या ऐसा सियासी तमाशे का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये अवाम के साथ मजाक नहीं है? एक तरफ अवाम है जो सिसक रही है, जो भूख नंग से बेहाल है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। हमारे पास आलमी सतह पर जो हमने कर्ज़े देने हैं उनकी किस्तें अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी ज़राअत पसमानदा पीछे चली गई है, हमारी सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में एक मुल्क इतने बड़े सियासी तमाशे का मुतहम्मिल हो सकता है? और इतनी बड़ी रकम जो कि अरबों के में बनती है, यही रकम अगर आवाम की फलाह व बहबूद पर ख़र्च की जाती तो यकीनन आवाम के मेयार ज़िंदगी को कुछ ना कुछ सहारा ज़रूर मिलता। लेकिन ये सब कुछ आवाम के सामने तो हो ही रहा है, लेकिन इदारों के सामने भी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इदारे ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं और ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये पाकिस्तान उनका मुल्क ही नहीं है या वो इस मुल्क के इदारे ही नहीं हैं। उन्होंने ऐसे आंखें बंद की हुई हैं। अगर जब मरकज़ में अदम एतमाद लाने के लिए ख़रीद फ़रोख्त हो रही थी, जो इल्ज़ामात लग रहे थे, या सिंध हाउस में लोगों को बंद रखा गया था, अगर ये इदारे उस वक्त सख्त से सख्त एक्शन लेते और कड़ी सज़ाएँ इस अमल में मुलव्वस लोगों को दी जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमें इस मुल्क को इस तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाले लोगों को इक़्तिदार में आने का मौका न देना पड़ता। लेकिन अफसोस कि इदारे हमारे खामोश रहे, इदारे तमाशा देखते रहे और हमारे जो सियासतदान हैं वो बिकते रहे, वो फ़रोख्त होते रहे, वो ख़रीदे जाते रहे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज अगर आप मार्केट में देखें तो ओपन मार्केट में डॉलर 230 को क्रॉस कर गया है। IMF ने जो है पाकिस्तान को कर्ज़ देने की जो किस्त का वादा किया था उस पर मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं और IMF का कहना है कि पाकिस्तान बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट करने वाला है, इसलिए वो किस्त जो है अदा करने से पहले बहुत सोच समझ कर पैसे देंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों पाकिस्तान की, और ऐसी सूरत हाल में ये सियासी तमाशा और ऐसी सूरत हाल में इदारों का ये किरदार, ये हमारी समझ से बालातर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस मुल्क के साथ यानी पाकिस्तान के साथ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ गलत होता है तो ना सिर्फ सियासतदान बल्कि इदारे भी बराबर के ही शरीक होंगे। अल्लाह पाकिस्तान को तमाम मुसीबतों और मुश्किलात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।